यार जीती तो वेस्ट इंडीज है, लेकिन डर और लंका वो इंडिया के लग गई, क्योंकि 107 रनों से जीत गए। अगर ये थोड़ा बहुत मार्जिन होता तो शायद इतने नाराज नहीं होते, लेकिन वो दोस्त 107 रन, पहले 254 कूटे, फिर 147 पर ऑल आउट कर दिया और नेट रन रेट कर लिया प्लस 5.3 का। साउथ अफ्रीका का ऑलरेडी 3.8 है प्लस में। तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ वेस्ट इंडीज जीती नहीं, बल्कि हमारी हवा खराब कर गई है, क्योंकि अब टीम इंडिया के क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए, और अगर नहीं हराया तो हमारा भैया टाटा बाय बाय। साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा देगी अब, और वेस्ट इंडीज अगर गलती से एक और मैच जीत जाती है इंडिया या साउथ अफ्रीका से, तो हमारा तो सेमीफाइनल का ख्वाब जीरो। ये हिस्ट्री रिपीट करेंगे, क्रिएट करेंगे, सब खत्म। 0 पॉइंट है, -3.8 का नेट रन रेट है। 26 फरवरी का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। पहले जिम्बाब्वे को हराइए बहुत बड़े मार्जिन से, उसके बाद वेस्ट इंडीज से हमको जीतना पड़ेगा 1 मार्च को और बड़े मार्जिन से, तब जाकर हम कहीं नेट रन रेट में मुकाबल कर पाएंगे। वरना एक भी टीम, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज दोनों एक एक जीत गई तो उनके ज्यादा चांसेस हो गए हैं, है ना। अब अगर साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज जीतती है, और वेस्ट इंडीज जिस तरह का खेल रही है, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से हरा पाओगे। तो शिमरन हेटमायर, ये कहर जो बरसाया रॉमन पॉवेल ने, उसकी आंधी में इंडिया की हवा उड़ गई है। मतलब यही तो हुआ है, क्योंकि अब जो क्वालिफिकेशन का सिनेरियो है वो बड़ा खतरनाक हो गया है। उसमें आप ये देखेंगे कि टीम इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए साउथ अफ्रीका के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका हरा दे वेस्ट इंडीज को। अगर गलती से वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है और फिर साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा देती है, तो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगे, इंडिया का हो जाएगा टाटा बाय बाय। बहरहाल मैच की बात करते हैं। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता था मैच में और कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, और वेस्ट इंडीज ने ये बिल्कुल तय किया कि दोबारा ये हमारे सामने टॉस जीतकर बॉलिंग ना मांगे, क्योंकि बैटिंग में पावर प्ले अच्छा गया था। शुरू में 2 विकेट गिर गए थे, ब्रैंडन किंग सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए थे 12 बॉल में, वो भी, और शे होप 12 बॉल में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद आए कौन? शिमरन हेटमायर और रॉमन पॉवेल। डैरन सैमी ने शिमरन हेटमायर को प्रमोट करके नंबर 3 पर भेजा। 34 बॉल में 85 रन जड़ने के लिए 7 चौके 7 छक्के। मैच डिफाइनिंग यही था। 250 के स्ट्राइक रेट के साथ अगर आप 85 रन कूट दें तो फिर दोस्त हिसाब किताब नहीं रहता। 17 छक्के शिमरन हेटमायर अब तक मार चुके हैं, जो कि जॉइंट मोस्ट है। निकोलस पूरन ने 2024 के वर्ल्ड कप में मारे थे 17 छक्के, और अभी तो सुपर 8 का सिर्फ एक ही मैच हुआ है। वेस्ट इंडीज का भी तो कहानी बहुत आगे की जानी है, क्योंकि शिमरन हेटमायर कहर बरसा रहे हैं। साथ में रॉमन पॉवेल थे। 59 रन 35 बॉल के अंदर, इन्होंने भी 4 छक्के 4 चौके जड़े, और आखिर में शरीफन रदरफोर्ड 13 बॉल में 31 रन 2 छक्के 3 चौके। रमारी शेफर्ड ने 10 बॉल में 210 रन जड़े, उन्होंने 2 छक्के जड़े। जेसन होल्डर ने 3 छक्के, रमारी शेफर्ड ने। वेस्ट इंडीज ने वानखेड़े में कहर बरसाया भाई साहब। 254 ठोक डाले 20 ओवर में, जो कि इस साल का सबसे बड़ा स्कोर है और ओवरऑल भी दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। और वेस्ट इंडीज एक तरफा इस मैच को जीती और इस वर्ल्ड कप में स्टिल अनबीटन वाली टीम है। एक भी मैच नहीं हारी है ना। साउथ अफ्रीका भी नहीं हारी है और वेस्ट इंडीज भी नहीं हारी। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इटली, नेपाल, जिम्बाब्वे को हराया है। हालांकि 2 बड़े अपोनेंट अब सामने आएंगे, क्योंकि दोस्त साउथ अफ्रीका और इंडिया, इन 2 से जो मैचेस बचे हैं वो दोनों मैचेस इंपॉर्टेंट होने वाले। 2 में से एक मैच भी अगर वेस्ट इंडीज जीतती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। दूसरी तरफ हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है कि अब हम क्या करेंगे। खैर, मैच के अंदर स्पिनर्स का कहर रहा। साउथ अफ्रीका के बाद, इंडिया के बाद, पाकिस्तान के बाद वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ने जलवा दिखाया, क्योंकि 7 विकेट चटकाए, जो कि जॉइंट मोस्ट है। 2012 में भी स्पिनर्स ने वेस्ट इंडीज के 7 विकेट चटकाए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और इस जीत के हीरो शिमरन हेटमायर, जिनकी वजह से इंडिया के लिए डर लग रहा है, वो अलग फॉर्म में है भाई साहब। 5 इनिंग 219 रन, सिर्फ 1 रन पीछे हैं टॉप स्कोरर से। 54 से ऊपर का एवरेज, 185 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 250, 15 चौके 17 छक्के। शिमरन हेटमायर, ऐसा लग रहा है नाम लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 34 बॉल में 85 रन, इससे पहले स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 36 बॉल में 64 रन, उससे पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट 12 में 23 और नेपाल के अगेंस्ट 32 में 46 रन।
शिमरन एटमायर इस T20 वर्ल्ड कप में बीस्ट मोड में है। दूसरी तरफ अगर आप 254 बना देते तो फिर सामने वाले के लिए कुछ बचता नहीं है बॉलिंग की बात करने के लिए भी। लेकिन 122 रन की जो पार्टनरशिप थी, एक कमाल की पार्टनरशिप थी। आखिर में जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रेड इवांस ने जरूर लड़ाई लड़ी, 21 बॉल में 43 रन बनाए, 5 छक्के और 2 चौके। 10th विकेट के लिए 44 रन की पार्टनरशिप की, जो कि T20 वर्ल्ड कप में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है नगारावा के साथ। इसके अलावा जिम्बाब्वे के लिए कुछ था नहीं। इसके अलावा ये मैच सिर्फ वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के लिए था। वेस्ट इंडीज़ खुश है और इंडिया वाले थोड़े से नाखुश हैं क्योंकि हालत ख़राब है। बाकी क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।